सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। आज से हम आधुनिक भारत इतिहास के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सेक्शन वाइज करेंगे। जैसे कि जो सर्वप्रथम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरुआत करेंगे। अभी तक थोड़ा मिक्स क्वेश्चन था, लेकिन आज से हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? पहला है 1530 ईस्वी, बी है 1498 ईस्वी, सी है 1612 ईस्वी और डी है 1350 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के पर आया था। तो पहले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी से संबंधित है? पहला है फ्रांसिस डी अल्मीडा, बी है डोपले, सी है रॉबर्ट क्लाइव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीला जल योजना यानी जो ब्लू वाटर नीति जो जिसने चलाई थी वो चलाई थी फ्रांसिस डी अल्मीडा यानी द अल्मीडा ने। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। जो भारत में मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो कौन थे? पहला है डचों ने, बी है अंग्रेज़ों ने, सी है पुर्तगाली ने और डी है फ्रांसीसी ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? यानी जो समुद्रिक स्थापित किए थे समुद्रिक व्यापारिक केंद्र वो किसने स्थापित किया था? पहला है अंग्रेज, बी है पुर्तगाली, सी है फ्रांसीसी और डी है डच। तो भारत में जो प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो किए थे आपके पुर्तगाली ने, यानी 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? पहला है डियाज, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्मीडा और डी है अल्बुकर्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बना। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? पहला है गैस्पर कोरिया, बी है जमोरिन, सी है अल्बुकर्क और डी है डॉन अल्मीडा यानी जॉन अल्मीडा। तो वास्को डी गामा का कालीकट पे जिसने सर्वप्रथम स्वागत किया था वो किया था आपके जमोरिन ने, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वास्को डी गामा किस देश का समुद्री यात्री था? पहला है पुर्तगाल, बी है नीदरलैंड, सी है स्पेन, डी है ब्रिटिश। तो जो वास्को डी गामा था बेसिकली वो पुर्तगाली नाविक था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोलंबस किस देश का नाविक था?
पहला है अमेरिका, बी है पुर्तगाली, सी है मोरक्को, डी है स्पेन। तो जो कोलंबस था वो बेसिकली आपका स्पेन का नाविक था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। और कोलंबस ने जो खोज की थी वो खोज की थी अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कैप्टन कुक किस देश का नाविक था? पहला है ब्रिटेन, बी है डच, सी है पुर्तगाली, डी है फ्रांसीसी। तो जो कैप्टन कुक है वो बेसिकली ब्रिटेन का नाविक था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसी ने जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। यानी जो कैप्टन कुक है इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तस्मान किस देश का निवासी था? पहला है पुर्तगाली, बी है फ्रांसीसी, सी है डेनिश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो तस्मान है वो बेसिकली हॉलैंड का निवासी था। यानी जो तस्मान है वो हॉलैंड का निवासी था। तो इनमें होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर नंबर डी। तो यहाँ जो लिख दे रहे हैं जो तस्मान था वो हॉलैंड का निवासी था। हॉलैंड का निवासी था। इसने तस्मान की यानी जो आजकल तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला देश तस्मानिया, उसकी खोज की थी इसने। यानी हॉलैंड का निवासी था। हॉलैंड का निवासी था तथा इसने तस्मानिया की खोज की। तस्मानिया की खोज की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? पहला है दुआर्ट बारबोसा, बी है पीटर मुंडी, सी है डोमिंगो पायस, डी है फर्नैंडो नूनीज। तो जो पुर्तगाली देश का नाविक नहीं था वो था आपका पीटर मुंडी। यानी 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। जो पीटर मुंडी है ये आया था आपके 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में आया था और ये था कहाँ का निवासी? ब्रिटिश का व्यापारी तथा व्यापारी और लेखक था। व्यापारी और पीटर मुंडी और लेखक था। इसमें पूछा है कि पुर्तगाली नहीं था। बाकी तो बारबोसा, डोमिंगो पायस और नूनीज जो हैं फर्नैंडो नूनीज ये पुर्तगाली थे, लेकिन जो पीटर मुंडी है वो आपका ब्रिटिश का था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? पहला है वास्को डी गामा, बी है अल्बुकर्क, सी है अल्मीडा और डी है लॉर्ड क्लाइव। तो जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो था आपका अल्बुकर्क। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसी ने अल्बुकर्क ने ही 1500 इसका जो शासनकाल है वो है आपका 1509 से 1515 के बीच में इसका जो शासनकाल है अल्बुकर्क का। इसी के समय क्या हुआ था? अल्बुकर्क ने 1510 में इसने गोवा को छीना था। यानी जो गोवा है वर्तमान में इसने गोवा नहीं होगा, ये होगा आपका 1510 में इसने क्या किया था कि बीजापुर को आदिल शाह से छीना था। तो ये गोवा नहीं होगा, तो बीजापुर होगा 1510 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में यूरोपीय शक्तियों की प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, कुछ भी कह सकते हैं, में लगाया। सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेज़ की कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसमें बताना है कि जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये है गलत है। ये है आपका 1510 में अल्बुर्क के समय। बाकी जो अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया था मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, वो किया था आपका 1611 ईस्वी में किया था। बाकी और ये सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पहला है अच्छी द्वीप में, बी है कन्नागोर में, सी है कोचीन में, डी है गोवा में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपना दुर्ग निर्माण किया था। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। अभी निर्माण किया था आपका 1503 में कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पहला है फ्रांसीसी, बी है पुर्तगाली, सी है डच और डी है ब्रिटिश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी पुर्तगाली। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन कैसे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।